वेलकम स्टूडेंट्स। ये मैकबीटी द मिस्ट्री कैट चैप्टर जो पोएम जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसमें अब तीसरा स्टैंजा आया जो यहाँ से है। ही इज आउटवर्डली रिस्पेक्टेबल से लेकर बट इट इज यूजलेस टू इन्वेस्टिगेट मैकबीटी इज नॉट देयर, लाइन नंबर 30, ये लाइन नंबर 20 से लाइन नंबर 30 आया। तो यहाँ पे ये दिखलाया जा रहा है कवि the poet wants to show, क्या दिखाना चाहते हैं? The activity, the work that is done by Macavity. What are the works, whatever the types of work the poet wants to give us, that is when the larder is looted, jewel case is rifled, milk is missing, another pig has been stifled, greenhouse glass is broken, and the trail is past repair. These are the works. These are the works of Macavity that Macavity does. A lot of work that is done by Macavity. तो उसी का उन्होंने इसमें जिक्र किया कि वह क्या क्या काम करता है। इसके ऊपर वाले स्टंजा में कवि ने ये बतलाया है कि उसका ड्रेस कैसा रहता है, उसका फिजिक कैसा है, उसके बारे में चर्चा हुई है। और अब इस स्टंजा में कवि ये बतला रहा है कि कौन कौन सा काम वह करता है। तो चलिए देखते हैं। He is outwardly respectable. Outwardly मतलब बाहर से। ये बिल्कुल that is very clear that nobody accept Macavity inwardly, अंदर से, because that is he is like a criminal. He acts like a criminal, so nobody likes that Macavity. लेकिन क्रिमिनल है, अपराधी है, तो ऊपर से तो लोग हाँ हाँ कहेंगे ही। That's the comment of the poet on the society, on the criminals, on the government. कमेंट है ये सरकार पर, लोगों पर कि भाई देखिए क्रिमिनल की कितनी पूछ होती है। वे क्या होते हैं? दे आर रिस्पेक्टेड एवरीवेयर, लेकिन नॉट इनवर्डली बट आउटवर्डली, ऊपर से हर आदमी हाँ हाँ जी जी। ये कोई अपराधी आपके सामने आ जाए, कोई क्रिमिनल आ जाए आपके सामने, अपराधी चरित्र का आदमी आ जाए, क्रिमिनल आ जाए, कोई नोटोरियस बहुत कुख्यात आदमी आ जाए, तो आप हाँ में हाँ मिलाएंगे, हम हाँ में हाँ मिलाएंगे डर से। तो कभी ये कहता है कि ही इज आउटवर्डली रिस्पेक्टेबल, बाहर से उसकी पूरी इज्जत दी जाती है, ऊपर से सभी लोग उसको इज्जत देते हैं, इसलिए कहता है रिस्पेक्टेबल है वह। रिस्पेक्टेबल है वह, है ना? रिस्पेक्टेबल है। And his footprints are not found in any file of Scotland Yards. जो स्कॉटलैंड यार्ड है, स्कॉटलैंड की जो स्कॉटलैंड का जो पुलिस मुख्यालय है, वहां पर उसका फुटप्रिंट नजर नहीं आएगा। यानी मैकबीटी हैज नेवर गॉन टू जेल। द पुलिस ऑफ स्कॉटलैंड आर अनेबल टू अरेस्ट मैकबीटी, इसलिए उसका फुटप्रिंट नहीं दिखाई पड़ता है। उसका फुटप्रिंट नहीं दिखाई पड़ने का मतलब कि कभी वह जेल गया ही नहीं, लेकिन सारा जो अपराध है, द क्राइम्स,
whatever are committed there, only McVitie is responsible for that. Only McVitie does. Nobody else. Only McVitie. तो ये कहता है कि उसका जो फुटप्रिंट है, जो पद चिन्ह है, वह कभी भी दिखाई नहीं पड़ता है. फुटप्रिंट्स आर नेवर फाउंड इन एनी फाइल ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड्स. स्कॉटलैंड यार्ड के फाइल में, उसके रजिस्टर में क्या है भाई? मैकविटी का नाम नहीं है, जबकि सारा एक्टिविटी मैकविटी के द्वारा किया जाता है. एंड व्हेन द लार्डर इज लूटेड, व्हेन द लार्डर इज लूटेड, लार्डर गोदाम, अनाज जहाँ रखा जाता है, लार्डर छोटा कप जिसमें अनाज रखा जाता है, एक सिंबॉलिक फॉर्म में छोटा कप है जो अनाज रखा जाता है. उसको भी अगर वह लूटेड माने लूट लिया गया तो या द ज्वेल केस इज रिफल्ड, ज्वेल केस इज रिफल्ड. अगर ज्वेल केस इज रिफल्ड मतलब कि किसी का आभूषण चोरी हो गया और उसका जो ज्वेल केस है, जो आभूषण रखने वाला जो डब्बा होता है, अगर उसका कहीं पता चला रिफल्ड, या व्हेन द मिल्क इज मिसिंग, व्हेन द मिल्क इज मिसिंग, आपके हमारे किचन से क्या हो गया कि मिल्क जो है वह मिसिंग, गायब हो गया, मिल्क इज मिसिंग, और अनदर पिग्स बीन स्टिफल्ड, अनदर पिग, अन्य जो बिल्ली है, जो बिल्ली है, अन्य बिल्ली, बिल्ली जो है, दूसरी बिल्ली जो है, अगर उसका गला घोंट करके मार दिया गया है ना, अनदर पिग्स, ये जो बिल्ली है अगर उसका स्टिफल्ड है, उसको गला दबा करके अगर मार दिया गया, और द ग्रीन हाउस ग्लास इज ब्रोकन, ग्रीन हाउस ग्लास इज ब्रोकन, खिड़की दरवाजा शीशा का बना हुआ है खिड़की, अगर वह खिड़की टूट गया ग्रीन हाउस का, एंड द ट्रेलिस पास्ट रिपेयर, और जो मचान बना हुआ है उस मचान पर इतना टूट गया है कि आप उसको रिपेयर नहीं कर सकते हैं, रिपेयर के लायक वो बिल्ली नहीं छोड़ी हुई है, कूद करके उसको तोड़ दिया. आई देर इज द वंडर ऑफ द थिंग मैकविटी इज नॉट देयर. हाँ, ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है भाई, ये सब काम जो है ये आश्चर्य की बात है, सब काम तो ही करता है, लेकिन मैकविटी इज नॉट देयर, मैकविटी वहां पर नहीं है. यानी बड़ी चालाकी से, वेरी क्लेवरली वो क्या करता है, काम को अंजाम देता है, और वहां से वह बड़ी जल्दी भाग जाता है और जाकर के फिर कहीं सोया हुआ है. आपको हमको देखने में लगेगा कि तो सोया हुआ है, ये तो कुछ नहीं किया है, लेकिन किया है वही. तो ये जो है कहता है कि बड़े आश्चर्य की बात है कि क्या क्या काम कर दिया, लेकिन पुलिस के पहुंच से बाहर है. तो ये सब काम बतलाया कवि कि क्या क्या करता है. अब when the foreign office find a treaties gone astray, सेना का सबसे ऊंचे अधिकारी है ना, वह जो है गॉन एस्ट्रे, उसको भी कुछ पता नहीं चलता है. ये ट्रीटीज गॉन एस्ट्रे, ट्रीटीज गॉन एस्ट्रे, ट्रीटीज गॉन एस्ट्रे माने ये कोई समझौता अगर हुआ है, व्हेन द फॉरेन ऑफिस फाइंड ए ट्रीटीज गॉन एस्ट्रे, कि समझौता हुआ पुलिस से, सरकार से समझौता हुआ कि भाई ये काम नहीं करना है, लेकिन समझौता टूट गया, तो ये सब काम एक्टिविटी करता है. और द एडमिरल्टी लूज सम प्लान्स एंड ड्राइंग्स बाय द वे, और जो सेना का जो उच्च अधिकारी है, सेना का जो प्राधिकारी है, अगर वह
कुछ अपनी योजना को छोड़ देता है, लूज सम प्लान्स, छोड़ दिया। एंड ड्राइंग्स बाय द वे, उसको रास्ते में ही बंद कर दिया। कोई काम शुरू हो गया है, उस काम को वह बीच में छोड़ दिया। सेना का उच्च अधिकारी, देयर मे बी ए स्क्रैप ऑफ पेपर इन द हॉल, और ऑन द स्टेयर, आपके हॉल में, आपके सीढ़ी पर छोटा छोटा कागज का टुकड़ा अगर फाड़ करके फेंका हुआ है तो इट इज यूजलेस टू इन्वेस्टिगेट। ये बिल्कुल व्यर्थ की बात है, बिल्कुल ये यूजलेस है उसको इन्वेस्टिगेट करना, उसकी जांच पड़ताल करना। क्यों? क्योंकि मैकबेटी ही सब काम किए हुए है। मैकबेटी इज नॉट देयर, मैकबेटी वहां पर नहीं है। तो स्टूडेंट्स, ये जो एक्शन है, ये जो क्राइम है, दैट इज कमिटेड बाय मैकबेटी, एंड सिंपली you have to remember that police are unable to arrest McBeatty or whatever might be। तो इस प्रकार से इस संज्ञा में ये कवि बतलाया कि भाई कौन कौन सा वह काम करता है, कौन कौन सा अपराध वह करता है। और फिर भी आश्चर्य की बात है, दैट इज ए सरप्राइजिंग मैटर कि मैकबेटी इज नॉट देयर, मैकबेटी वहाँ नहीं है। सारा काम वही किया, लेकिन बड़ी होशियारी से, बड़ी चालाकी से वो बाहर चला जाता है, भाग जाता है, पुलिस उसको नहीं पकड़ पाती है। तो इस संज्ञा में यही बात है। अब इसके बाद चौथा संज्ञा मैं लेकर के आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारा इंतजार करें। जय हिंद, जय भारत।